वीडियो शुरू करने से पहले हमारे SGMM सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोज और सत्संग प्रवचन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। कल्याण स्वरूप स्वयं परमात्मा है, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जितने लोग हैं सबके सब अपना कल्याण अवश्य चाहते हैं। जिन कारणों से कल्याण में त्रुटि और बाधा होती रहती है, उन कारणों के नष्ट हुए बिना अथवा उन कारणों को छोड़कर किए बिना कल्याण का मिलना असंभव सा है। वे कारण क्या हैं? वे कारण है हमारे अंदर की मनोविकार और नैतिकता की त्रुटियाँ जो हमसे होती रहती है। हमारे अंदर से अनैतिकता दूर हो, हम कल्याण के पथ को जाने, हम उस पर चले जो हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण स्वरूप स्वयं परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है जिसको पाकर कल्याण में पड़े रहे। पौराणिक इतिहास को पढ़िए, आज का इतिहास देखिए तो ज्ञात होता है कि संसार में जितने लोग थे और हैं सभी कल्याण के इच्छुक थे और हैं। वे कल्याण चाहते थे और कल्याण की कमी में रहकर ही चले गए। परमात्मा ही ऐसे हैं जिनका कभी अकल्याण नहीं होता। परमात्मा स्वरूपत्य ऐसे हैं जो किसी से आवृत नहीं हो सकते। वे अनादि अनंत असीम हैं। अनादि अनंत असीम को कोई आच्छादित नहीं कर सकता, जो किसी के घेरे में नहीं आता, किसी से आवृत नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, उसका अकल्याण होना असंभव सा है। ईश्वर स्वरूप का यही निर्णय है। अनादि अनंत असीम तत्व का ज्ञान सदग्रंथों में है और बुद्धि को भी यह मान्य है, क्योंकि बिना असीम को माने बुद्धि को संतोष नहीं होता कि सभी असीम ही असीम है। एक ईश्वर को ही असीम माना गया है। उनका अकल्याण कभी हो नहीं सकता। हम कल्याण चाहते हैं तो कहाँ जाए जहाँ कल्याण है। संसार के सभी पदार्थ नाशवान है, इसीलिए उन पदार्थों को पाकर हमारा कल्याण कदापि नहीं हो सकता। हम अपने को संसार से फेरकर परमात्मा की ओर करें, जो परम सुख, नित्यानंद, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए है। भगवान श्री राम ने प्रजा को यह शिक्षा दी है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गऊ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग सुख व इहलौकिक सुख मनुष्य शरीर का फल नहीं है, जो निविर्षीय तत्व है। उसको प्राप्त करने के लिए श्री राम का आदेश था। विषयों का ग्रहण इंद्रियों से होता है। इनसे जो सुख होता है वो मनुष्य शरीर पाने का फल नहीं है। विषयों से परे जो सुख है उसे प्राप्त करना मनुष्य शरीर का काम है। यह काम और दूसरों से नहीं हो सकता। परमात्मा की खोज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज करें। परमात्मा की प्राप्ति बाहर में नहीं होगी, इसीलिए कि हम बाहर में जो कुछ ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। परमात्मा इंद्रियातीत है। परमात्मा सर्वव्यापी है। वे हमारे शरीर के अंदर हैं और हम भी अपने शरीर के अंदर हैं। इसीलिए अपने ही अंदर हम अपने को चलावे तो उस ओर जा सकते हैं। जो अपने को अपने अंदर चला सकेगा वह शरीर इंद्रियों से अलग होगा। इस बात को वो स्वयं जानेगा। आप जब जगने में सोते जाते हैं तो कहीं बाहर नहीं जाते, अपने अंदर ही सिमेटते हैं। वहाँ कुछ ज्ञान नहीं रहता। यदि उस समय किसी के मुंह में कोई मिश्री का टुकड़ा भी रख दे तो उसका स्वाद उसको मालूम नहीं होगा। बात यह है कि इंद्रियों में जो चेतन धार है, स्वप्न में उसका सिमटाव हो जाता है। वो बाहर इंद्रिय घाटों पर नहीं रहती। इससे जानने में आता है कि भीतर ज्ञान से इंद्रियों से छूटना होता है। बाहर इंद्रियों से जो छूट गया, लेकिन अंदर की इंद्रियों से छूटना नहीं हुआ। इनसे भी छूटा जा सकता है जब वो इनसे आगे बढ़े, अर्थात साधन करे। साधन भजन करके ही कोई ईश्वर के दर्शन के योग्य होता है। जो भजन करता है वह ईश्वर दर्शन करके नित्यानंद पाता है। यह यत्न अपने अंदर होना चाहिए। जो जहाँ बैठा रहता है वो वहीं से चलता है। इस शरीर के अंदर जहाँ जीव की बैठक है वहीं से वो चलेगा। इसका यत्न गुरु से जाना जाता है। यह अंदाज से नहीं होता। वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, सिमटाव होने से उस पर जाना होता है। संत कबीर साहब ने कहा है कि बिन पावन की राह है, बिन वस्ती का देश।
बिना पिंड का पुरुष है कहे कबीर संदेश। मन और चेतन आत्मा संग होकर चलते हैं। मन अपनी शक्ति की हद तक जा सकता है, आगे नहीं। आगे चेतन आत्मा ही चलती है। संत तुलसी साहब ने कहा है कि सहस कंबल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष चेतन आत्मा है। जहाँ केवल चेतन आत्मा ही जा सकती है, वहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं। जहाँ अंतःकरण का घेरा छूटा, वहाँ तब ऐसी कोई बाधा नहीं रहती जिससे ईश्वर दर्शन ही हो। यह काम अंदर में चलते चलते होने योग्य है और कोई उपाय नहीं है। और कबीर साहब ने कहा है कि माया के संग रची सब दुनिया, नहीं सूझ परत करतार। पुरुष पुराण बसे घट भीतर, तिनका ओट सहार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय घायो। ज्यों कुरंग निज अंग रुधिर मद, अति मतिहीन परम नहीं पायो। खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। इस प्रकार अपने अंदर चलने कहते हैं। भक्त सूरदास जी महाराज भी कहते हैं कि अपुन पो आपुन ही पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो। फिर चेतियो जर चेतन हवय करी, आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण, भ्रम भयो कहियो गवायो। दियो बताई और सतजन तब, तनु को पाप नसायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हिरायो। जागे लखियो ज्यो को त्यों ही, न कहूँ गेयो न आयो। सूरदास समुझे कि यह गति, मन ही मन मुसुकायो। कही न जाए यह सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुड़ खायो। इस प्रकार सभी संत अपने अंदर चलने के लिए कहते हैं। मतलब यह है कि कोई संत हो या चाहे कोई ऋषि मुनि हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए सब अंदर अंदर चलने कहते हैं। इसीलिए कि ईश्वर आत्मगम्य है। साधन के लिए सत्संग, सद्गुरु और सदाचार पालन की बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना कोई अंदर नहीं चल सकता। इसके लिए जीवन भर साधन करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिन्हि के हिये पाषाण। जो जीवन मुक्त संत पुरुष परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी परमात्मा का ध्यान छोड़कर सत्संग के वचनों को सुनते हैं। सदाचारी होने के लिए पंच पापों, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार को छोड़ना होगा। सदाचार पालन से सभी अनैतिकता दूर हो जाती है। सदाचार में पंचशील का पालन है। पंच पापों को छोड़कर रहना सदाचार में रहना है। पंच पापों में रहना अनैतिकता और दुराचार में रहना है। सदाचार का पालन करने से ईश्वर दर्शन के मार्ग में सहायता मिलती है और ईश्वर भजन से सदाचार पालन में मदद मिलती है। दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। सत्संग करो जिससे आपको उस मार्ग पर चलने में सहायता मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम की आरती इस तरह करते हैं कि ऐसी आरती राम की करहि मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजो। दीप निज बोधगत क्रोध मद मोहतम, प्रोढ़ अभिमान चित वृत्ति छीजे। भावति सय विशद प्रवर, नवैद शुभ श्री रमन परम संतोषकारी। प्रेम तांबुल गत सुल संशय सकल, विपुल भव वासना विजहारी। अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण 10 वर्तिका, त्याग पावक सतो गुण प्रकाश। भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, अर्पित निरांजना जग निवासा। विमल हृदय भवन कृत शांति प्रियक शुभ, शयन विश्राम श्री राम राया। क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परित्रिका, यह हरि तत्र नहीं भेद माया। आरती निरद सनकादि श्रुति शेष शिव, देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी। जो करहि सो तरहि परिहरहि काम सब, वदत इति अमल मति दास तुलसी। अर्थात हे मन, दुख और कलह के हरने वाले ज्ञान सिंधु और आनंद पुंज राम की इस तरह आरती कर। स्थान वर
जंगम सब रूप राम के है और सब में लीन है। सर्वव्यापी है, इसी इच्छा का धूप दीजिए। आत्मज्ञान का दीपक दीजिए, जिससे क्रोध, मस्ती और अज्ञान अंधकार नष्ट होकर बढ़ा हुआ अभिमान और चित्त की चंचलता नष्ट होती है। अत्यंत शुद्ध प्रेम का उत्तम नैवेद्य और प्रेम ही का पान भोग लगाइए, जिनसे लक्ष्मीपति परम संतुष्ट होते हैं। संपूर्ण कष्ट और संदेह दूर होते हैं और जो संसार के बीज बहुत ही इच्छाओं को हरने वाले हैं। भक्ति, वैराग्य और विज्ञान के दीपों में शुभ अशुभ कर्म रूप घी से भरी हुई 10 वर्तियों को त्याग की अग्नि से लेसकर सतोगुण की प्रकाश वाली आरती राम को अर्पण कीजिए। पवित्र हृदय भवन में शांति के सुंदर पलंग पर आराम करने के लिए श्री राम मय को सुलाइए। वहाँ राम की सेवा के लिए क्षमा और दया मुख्य दासियों को रखिए। जहाँ राम रहेंगे वहाँ द्वैत उत्पन्न करने वाली माया नहीं रहेगी। इस आरती में सनकादिक वेद, शेष, शिव, नारद और सार पदार्थ के दर्शन करने वाले समस्त मुनिगण विशेष रूप से रत रहते हैं। सब इच्छाओं को छोड़कर जो इस प्रकार आरती करेगा वो मुक्त होगा। हे तुलसीदास, निर्मल बुद्धि वाले लोग ऐसा कहते हैं, जो अपने को समेटकर केंद्र में केंद्रित करता है वो भक्त धन्य है। उसका हृदय शांत हो जाता है और माया के फेर में वो नहीं पड़ता। परमात्मा उससे भिन्न होता ही नहीं है। यही आरती संत लोग सिखला गए हैं। जो कोई इसको नहीं समझते वे बाहर में आरती करते हैं। अंतर में आरती करो, परमात्मा का भजन करो, तब परमात्मा में मिलकर जानत तुम ही होई जाई हो जाओगे। सारे दुखों को वही पार करता है, वही परम कल्याण पाता है। इसी के लिए भगवान श्री राम ने कहा है कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। जो ईश्वर भक्ति होता है उसके लिए सदाचार पालन अनिवार्य हो जाता है। जो पंचशील का पालन करता है, संसार परमार्थ दोनों में वो कल्याण पाता है। जो सत्य बोलता है वो किसी का अविश्वासी नहीं होता। लोग उससे प्रेम करते हैं। वो चोरी नहीं करता, वे विचार नहीं करता। नशाओं से बचने वाले फाजिल खर्च से बचता है। उसका मस्तिष्क ठीक रहता है। मांस मछली भोजन जो नहीं करते वे जीवों पर दया करते हैं। सात्विक भोजन से भी अधिक लेने से वृत्ति तामसी होती है। वह ईश्वर को भूलता है। आहार गुणानुसार होते हैं। वो उनका प्रभाव भी आहार करने वालों पर होता है। आयुष्य, सात्विकता, बल, आयोग, सुख और रुचि बढ़ाने वाले रसदार, चिकने, पौष्टिक और मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक लोगों के प्रिय होते हैं। चर परे विशेष लवण युक्त, बहुत गर्म, नीमवत, तीते, कड़वे, रूखे और दाहकारक आहार राजस लोगों के प्रिय होते हैं। रोटी भात आदि बनकर पहर भर से पड़ा हुआ, उतरा हुआ अर्थात सड़ने पर आया हुआ फल, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा आदि अपवित्र आहार तामसी लोगों के हैं। उन्हें ऐसे ही भोजन प्रिय लगते हैं। यदि समाज के लोग ऐसे ही हो जाए, पंच पापों से बचकर रहे, तो संसार में भी आराम होगा और परमात्मा भी सुखद होगा। संतों ने जो बताया है उससे कल्याण होगा। ईश्वर भक्ति का सहारा लो। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप ईश्वर का भजन करें, आप साधन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। जो कोई ऐसा ख्याल करते हैं और ईश्वर यहाँ आकर दर्शन देंगे आपको, तो बाहर में जो दर्शन होंगे वे इंद्रिया गम्य होंगे। भगवान श्री कृष्ण के समय में उनके प्रिय और शत्रु दोनों ही तरह के लोग थे। शिशुपाल ने भगवान श्री राम की निंदा की। बाहर के दर्शन से संसार में लाभ भी होता है और हानि निर्मूल भी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से पांडवों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन उनके 5 पुत्र एक ही रात में खत्म हो गए। ईश्वर करे आप लोगों का मन ईश्वर भक्ति में लग जाए। यह प्रवचन दिनांक 17/4/1960 ईस्वी को मुंगेर जिला के जमालपुर निवासी स्वर्गीय राय बहादुर श्री दुर्गादास जी तुलसी जी के निवास स्थान में रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।